हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कैट 2022 क्वांट के सॉल्यूशन स्लॉट 3 के कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे और सीखने को मिलेगा कि क्या वो शॉर्टकट्स थे जो आप पेपर में लगा सकते थे। 3 तरीके के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट, जिनको क्यूरियोसिटी है कि उनका क्वेश्चन कैसे गलत हो गया या क्या क्वेश्चंस उन्होंने मिस कर दिए जो वो उनको अटेम्प्ट करने चाहिए थे। सेकंड, जो 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कैट कैसे पैटर्न्स क्रिएट करता है। तीसरे, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मैथ्स को पैशनेटली फॉलो करने वाले लोग जो मैथ्स के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए तरीके, नए नए वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो गाइज, माय नेम इज राहुल बाटला, आई एम फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट एट एमबीए वाला। राइट, तो देर किस बात की है, आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशंस देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था गाइज। अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा और आपको अलजेब्रा फंक्शंस नहीं आते तो आप डर सकते थे, पर कोई बात नहीं, स्किप करके आगे बढ़ जाते। अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना था। ये आपसे कह रहा था कि आर एक रियल नंबर है। एफ एक्स को दो तरीके से डिफाइन किया, एक बार जब एक्स ग्रेटर देन आर है और एक बार जब एक्स लेस देन आर है। एफ एक्स टू एक्स माइनस आर एंड एफ एक्स आर। हमें निकालना था कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एफ एक्स कब ट्रू होगा, कौन सी एक्स की वैल्यू उस पर ट्रू होगा। तो गाइस, जिस हिसाब से फंक्शन तोड़ रहा है, एक बार एक्स आर से बड़ा एक बार एक्स आर से छोटा, हम भी इस तरीके से ही तोड़ते हैं और देखते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट केस जब एक्स आर से छोटा होता। अगर एक्स आर से छोटा होता तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होती। एक्स आर से छोटा है यानी ये वाली डेफिनेशन फॉलो होगी, तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है आर। सिंपल। अब आपका एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स कितना है आर, यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ आर। और एफ ऑफ आर कितना है गाइस, अब ये फॉलो करेगा ये वाली डेफिनेशन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। तो इसमें डाल देते हैं, ये है 2x माइनस आर, तो हमारा x कितना है आर, तो ये पुट करो यहाँ पे। 2r माइनस आर कितना आ गया, 2r माइनस आर यानी कि आर। अब गाइस चेक करो कि एफ एक्स के बराबर है, एफ एक्स भी आर, एफ ऑफ एफ एक्स भी आर, तो ये तो हमेशा बराबर हो रहे हैं। तो अगर आपका x लेस देन आर हो गया तो एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर हमेशा है ही है। तो इससे का इस क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन तो कट गया, एक्स ग्रेटर देन आर, क्योंकि एक्स लेस देन आर तो ट्रू होना चाहिए। सेकेंडली, एक्स लेस देन इक्वल्स टू आर चेक करना पड़ेगा इक्वालिटी पे। एक्स नॉट इक्वल्स टू आर ये भी सही नहीं है, क्योंकि एक्स लेस देन आर हमारा गारंटी है, ये तो आंसर में होना चाहिए। बोल रहा है होल्ड्स फॉर ऑल रियल एक्स देन द इक्वेशन दिस, और ये इक्वेशन एक्स लेस देन आर पे तो ट्रू कर ही रही है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर ये भी कट गया, क्योंकि लेस देन आर होना चाहिए। तो गाइस आंसर तो मिल चुका है बी, एलिमिनेट हो गए। पर देख लेते हैं आर कैसे आ रहा था। राइट, पर कैट में नहीं देखना था, ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए। कैट में आंसर आ चुका है बी। नाउ द अदर केस इज व्हेन एक्स वुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, देन एफ ऑफ एक्स कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेगा गाइस, नीचे वाली की ऊपर वाली, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर यानी कि ये वाली, तो यानी कि आपको मिलेगा 2x माइनस आर। अब एफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स है 2x माइनस आर, डालो, तो ये बन गया एफ ऑफ 2x माइनस आर। अब ये क्या है, आर से बड़ा कि आर से छोटा, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचो, एक्स जो आपने लिया है वो आर से बड़ा लिया है, तो 2x 2r से बड़ा होगा, और ये माइनस आर करोगे तो ये आर से बड़ा आ जाएगा, क्योंकि ये 2r से बड़ा है। तो ये क्वांटिटी वापस आर से बड़ी है। अब एफ ऑफ 2x माइनस आर आर से बड़ी है, तो कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेगा, फर्स्ट वाली। तो ये हो गया 2 टाइम्स एक्स कितना है 2x माइनस आर, डालो, 2x माइनस आर कितना हो गया, 4x माइनस 2r माइनस आर यानी कि माइनस 3r। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स, देखते हैं कब हो रहा है। इन दोनों को इक्वेट करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 4x माइनस 3r इक्वल्स टू 2x माइनस आर, इधर से आएगा 2x, इधर से आएगा 2r, x बराबर r। तो ये इनइक्वालिटी अगर हो गई x r से बड़ा हो गया, तो सिर्फ एफ एक्स और एफ ऑफ एफ एक्स एक ही बार ट्रू होगा, कब, जब x बराबर हो जाए r। x लेस देन r यहाँ से मिल ही चुका है सारी वैल्यूज, तो टोटल कितनी हो गई, x लेस देन इक्वल टू r। पर क्या ये करना चाहिए था, नहीं, ये वाला पार्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ऑप्शन से ही क्वेश्चन खत्म हो गया था इतना करके। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। जिसको बेसिक फंक्शन की आइडिया है, बेसिक फंक्शन के डेफिनेशंस आती हैं, एफ ऑफ एफ एक्स कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स कैसे लिखते हैं, उसको समझ में आ गया होगा। तो आंसर बी, जिसका हो गया गाइज, आपने इस पेपर का, इस स्लॉट का जो सबसे वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसको सही से कर लिया है। आगे का ये पेपर थोड़ा आसान साइड पे ही था। आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ n पीपल वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट, तो n लोग हैं गाइस, एंड दे फिनिश 35% ऑफ द वर्क, तो कितना काम खत्म कर दिया है, 35% काम खत्म कर दिया है। साथ साथ लिखते जाओ, ये नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया
फिर लिख रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता। एंड दे वर्कड 7 आवर्स अ डे, तो 7 मल्टीप्लाई करते हैं, एंड फॉर 10 डेज, तो ये हो गया आपका मैन वर्क आवर्स। 10 दिन 7 घंटे इंटू n पीपल, 35% खत्म। देर आफ्टर 10 पीपल लेफ्ट द ग्रुप, तो अब कितने हो गए, n-10 लोग हो गए। एंड दे फिनिश द वर्क, ओके, रिमेनिंग वर्क फिनिश किया इन्होंने, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 65% हो गया गाइस। और कितने दिन में किया है, 14 डेज में किया है, तो 14 डेज लगाओ यहाँ पे। और कितने आवर्स काम किया है, 10 आवर्स, तो ये हो गया मैन वर्क आवर्स यहाँ पे। सिंपल, दो इक्वेशन बन गई। निकालना है क्या हमने, एन निकालना है। बेस्ट तरीका क्या है, डिवाइड करो, खत्म हो गया। मैं लगे हाथ डिवाइड कर रहा हूँ, 100 से 100 कटेगा, डब्लू से डब्लू कटेगा। ये देखो कितने प्यारे नंबर है, ये 2 हो जाएगा, 10 को मार देगा, अपने पास आ जाएगा एन अपॉन, ये मल्टीप्लाई होगा 2n-20 इक्वल्स टू, ये 5 7 जा और ये 5 13 जा। ये तो गाइस बच्चा सवाल था एकदम, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। खत्म हो गए, यहाँ से सॉल्व करो। ये 49 बनेगा, 39 इधर जाके n बन जाएगा, 720 140 इधर आ जाएगा 140। गाइज इतनी तेज कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा जुड़े रहोगे, मैं आपको प्रो बना दूंगा कि कैसे मैं सीधा इसके बाद आंसर लिख रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट यू रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस इन दैट, वो हम आपको बिल्कुल सिखाएंगे। जुड़े रहना, मज़ा आएगा। इसका आंसर है B140। दैट्स हाउ यू डू अ कैट क्वेश्चन इन 40 to 50 सेकेंड्स। गाइज 2 इक्वेशंस, एक बार में डिवाइड, अगली लाइन में आंसर। क्या ट्रिक्स हैं, कैसे लग रही हैं, ये सब सीखने को बिल्कुल मिलेगा, और कहीं नहीं, सिर्फ आपके प्यारे से चैनल MBA वाला पे। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा सीधा सवाल। जिसको भी थ्योरी ऑफ रूट्स पता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आसानी से बनाया होगा बेटा। जिसने बनाया थम्स अप लगाओ फटाफट। मैं करता हूँ। अगर एक रूट 3 + 2√2 है, तो दूसरा कितना होगा बेटा, ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट पेयर 3 - 2√2। इक्वेशन क्या होती है, चलो बताओ। सर x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, 6 × x प्लस, सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, a² - b², 9 - 8 1। ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन, जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन कहती है हमारे पास रूट्स हैं 4 + 2√3, तो 4 + 2√3, इसको इस कलर से लिख लेते हैं। 4 + 2√3 अगर एक रूट हो गया, तो दूसरा रूट कौन सा होगा बेटा, कॉन्जुगेट पेयर सर 4 - 2√3। बेटा फिर से इक्वेशन बना, 1 सेकंड लगेगा, इक्वेशन बना, x² माइनस 8x प्लस a² - b² लगाएगा, 16 - 12 बनेगा बेटा 4, सिंपल, इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। ये इक्वेशन क्या है अपनी, ay², ठीक है, y कर देते हैं गाइस, इतना मैटर नहीं करता, x मान रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। टाइम वेस्ट वैसे पेपर में होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता, वी वुड हैव गॉन लाइक दिस। ये था अपने पास y² माइनस दिस वॉज 4 4 8 y, फर्क नहीं पड़ता बेटा, एक ही बात है। ये हो गया ay² प्लस my प्लस n बराबर 0। क्या सबकी वैल्यू मिल गई तेरे को, बिल्कुल मिल गई। ए दोनों तरफ सेम है, 1 मान सकते हैं, कोई लाइफ में टेंशन नहीं है। तो ए हो गया 1, बी हो गया -6, सी हो गया 1। इधर से क्या आया, ए तो 1 आई, एम हो गया -8 और एन हो गया 4। अब जो कह रहा है बेटा एकदम आराम से निकाल, डर मत, और आसानी से फटाफट आंसर करो और आगे भागो। b/m, बी कितना है -6/m-8 कितना होगा बेटा, ये 3/4, ठीक है, प्लस c-2b, c-2b कितना है बेटा 1 -2b 1 + 12 13 हो गया बेटा ये, बाय एन, एन कितना है 4, बेटा 16/4 कितना होता है, आवाज़ आएगी मन से 4। मन की आंखों से क्वेश्चन को देखो और फटाफट सॉल्व करो और आगे बढ़ो। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास, प्यारे से सी पे टिक लगाओ, सी यानी कि 4, और आगे बढ़ो। 3 सवाल, 9 नंबर मिल चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कंसीडर 6 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर सच दैट द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 इज 14। तो नंबर लिख लेते हैं, सबसे छोटे होगा a + b, इनका है एवरेज 14, तो इनका सम कितना हो गया बेटा 28 हो गया इनका सम, ठीक, इन दोनों का। फिर आ गए बीच वाले दो, और लार्जेस्ट वाले जो दो हैं, यानी कि उनको e + f मान लेते हैं,
इनका जो बेटा सम है ई प्लस एफ का वो कितना है, एवरेज 28, तो सम कितना हो गया 56। अब बेटा तेरे को क्या करना है, अपने को मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज क्रिएट करनी है। मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज क्रिएट करने के लिए सी डी का बड़ा होना जरूरी है कि छोटा होना, दिल क्या कहता है, बड़ा होना। भाई मैक्सिमाइज करना है तो सी डी को क्या करोगे, बड़ा करोगे, तो बड़ा करते हैं। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं, इनको करना है बड़ा, इनको बड़ा करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, बड़ा। अगर यही 9 10 बन गया ई, तो ये तो बेचारे 7 8 ही बन पाएंगे, क्या कर लेंगे, तो इसको मैक्सिमाइज कर। इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते थे सर, 28 और 28। बेटा हो गई गलती, क्यों हो गई गलती, क्वेश्चन पढ़ दोबारा। 6 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, बेटा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। वीएआरसी में रोरा सर पढ़ा रहे हैं, इतना तो पता होना चाहिए। 28 को कैसे करोगे, 27 और 29 कर लो। अब ये सबसे बड़े पॉसिबल हो गए, इसको एक घटा दिया, इसको एक बढ़ा दिया, तो इनको मैक्सिमम क्या कर सकते हो, 27 है तो बेटा मन क्या कहता है, 26 और 25। मन की आवाज़ को सुन, आंसर मिलेगा। ये आ गया आपके पास सारे के सारे नंबर्स का सम। खेल खत्म करो, इनका सम 56, इनका सम 51, टोटल कितना हो गया 107 और 128, 135। नंबर कितने बेटा, 6। डिवाइड कर, आंसर मिलेगा 822.5। तो सारे आंसर याद करके आए हो क्या, नहीं बेटा, कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, आपको भी सीखने को मिलेगा। उसके लिए कहाँ पे आना है, राहुल वाटला सर के पास, नहीं एमबीए वाला, राइट, सब सिखाएंगे हल्के हल्के। देखो कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं फटाफट, ठीक। इसी तरीके से पेस पकड़ के चलनी होती है पेपर में, इतना टाइम नहीं होता है ना गाइज। आपको 40 मिनट्स मिले हैं, फिर आप सवाल करते हो सर 40 मिनट में आप कैसे कर सकते हो 20 सवाल, सर 2 मिनट में थोड़ी होता है, होता है, ट्रिक्स हैं, सीखो सीखो। टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ पोर्ट अलोंग स्ट्रेट रूट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड्स, ठीक है, दो शिप जा रही हैं और शुरू में बनाते हैं ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा ट्रायंगल बना, इस क्वेश्चन का तो फिगर से ही सॉल्व कर देंगे, राइट। तो ये हो गया अपने पास ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये अपन बनाते हैं, यहाँ पे जा रही है हमारी एक सुंदर सी शिप, इधर को जा रही है, और ये जा रही है एक सुंदर सी शिप, बेटा ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, ये इधर को जा रही है। ये 24 है, ये 24 है, राइट। और ये रहा अपना पोर्ट। पोर्ट कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, तो मैं पोर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब स्लोअर शिप जो है वो ट्रेवल कर रही है 8 किलोमीटर, ठीक, तो इसको बोल देते हैं ये स्लोअर शिप है। ये हो गई फास्टर शिप। ये जब 8 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो क्या होता है गाइस, तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, और इस ट्रायंगल को हम देखें तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये 8 किलोमीटर बन के गई होगी इधर, ये स्लोअर शिप है, ये कहीं आगे पहुंच गई होगी, और ये जो ट्रायंगल बना ये बन गया बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। अभी 8 अगर गई है तो ये कितना बचा बेटा, बन गएगा 16, टोटल से 24, 8 चली गई, बचा कितना 16। अब ये 16 हो गया, राइट। ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, ये पहले क्या था इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना हुआ बेटा 60, ये एंगल कितना हुआ 30। तो जो इसका रेशियो जानते बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते ट्रिग्नोमेट्री जानते, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये इसकी आधी होने वाली, ये 16 है तो ये कितना हो गया 8, वो बढ़िया, यहाँ तक पहुँच गए। ये 8 गई, 16 बचा, ये हो गया 8, क्योंकि ये 60 था, कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल था पहले, गेम खत्म। ये 8, ये 24, तो ये कितना चल के आया होगा 16। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेन द फास्टेस्ट शिप रीचेज द पोर्ट, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ये कितना दूरी पे होगा। गाइस अब सिर्फ और सिर्फ नोटिस करो, जब ये 8 चला तो ये 16 चला, ये 8 चला ये 16 चला, तो इसकी स्पीड इससे कितनी हो गई, जब डिस्टेंस डबल तो स्पीड भी डबल, सेम टाइम में आए हैं। तो ये 8 चला ये 16, इसकी स्पीड हो गई इससे डबल। अब जब ये 8 चलेगा तो ये इससे आधा चलेगा, ये जो आदमी है इसका हमेशा डबल चलता है, तो यहाँ पे भी इससे डबल चला होगा, ये 8 चला तो ये कितना चला होगा 4। तो ये पहुंच गया यहाँ पे 8 कवर करके, ये यहाँ पे कितना और आगे होगा 4, 16 में से 4 और आ गया बेटा, कितना बचा 12। तो आंसर क्या हो गया C12। बेटा कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और मेरी एक प्यारी सी फिगर, सारा क्वेश्चन खत्म, राइट। ऐसे ही होता है फटाफट, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ट्रिक लगाई एक बड़ी छोटी सी हमने, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी वाली, कि अगर सेम टाइम में डिस्टेंस डबल तो स्पीड डबल, दैट्स इट, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सपोनेंट क्या, प्यारा सा सीधा सा सवाल, छोटा सा एक कैच देख लेंगे। पहले वाला देखते हैं,
इसको मैं लिख रहा हूँ गाइस 7/5 की पावर 3x माइनस वाई अपॉन 2। फिर ये कैसे लिख दिया बेटा, स्क्वायर रूट हटा के हाफ लिख दिया। अब अगर ये नहीं आता तो कैट के पेपर में मैथ थोड़ा गलत अटेम्प्ट कर रहे थे, राइट। ये कितना हो गया, फिर ये तो किसी की पावर नहीं है, अरे बेटा काट दे, कट जाएगा किसी से। हाँ 7 से कट रहा है, 7 1 जा 17 2 125 बनी 5 की पावर 3। ये भी पक्का कटेगा, फिर 7 3 जा 334 ले बेटा बन गई। ये है 5 की 3 और ये 7 की 3 अपॉन 5/7 की पावर 3। उल्टा कर दे बेटा, 3x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू -3। हो गया, पलट दिया -3, डन। वो बढ़िया, फॉलोड। तो हो गया, इधर जाएगा -6, इसको घुमा देते हैं, y -3x कर देते हैं और इसका प्लस हटा देते हैं। ये हो गया -3 6 हो गया। यहाँ तक पहुँच जाओगे, आराम से कर लो, तसल्ली से कर लो। y -3x इक्वल्स टू 6 बन गई आपकी एक इक्वेशन। दूसरी बनाते हैं इधर से, 4a/b। ये देखो बेटा, सेम नंबर नज़र आ रहा है, वैसे घूमे तो है, घुमा देते हैं इसको। ये हो गया अपने पास 4a/b की पावर 6x माइनस वाई, और ये हो गया अपने पास 2a/b की पावर y माइनस 6x, राइट। अगर मैं इसको घुमा दूँ तो ये हो जाएगा b/2a की पावर 6x माइनस वाई। घुमा दिया, माइनस लग गया, और ये किसके बराबर है, 4a/b की पावर 6x माइनस वाई। बेटा ये कैसे बराबर हो सकते हैं, ये आपको क्या बोल रहा है, a एंड b जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं और सबके लिए ट्रू है। तो ये बराबर सिर्फ तभी हो सकते हैं कि ये जीरो बन जाए, ताकि इसकी पावर 0 1 इसकी पावर 0 1, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। क्योंकि अगर ये जीरो के अलावा कुछ और बन गया 1 2, तो इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 के कोई बराबर हो नहीं पाएगी। एक ही तरीका है कि पावर ही जीरो बना दो और दोनों तरफ क्या मिल जाए, 1। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। बेटा यही कैच था, अगर ये पकड़ लिया था तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब ख़त्म, ऐड करते हैं, ख़त्म हो गया। 3x आ गया 6, x आ गया बेटा 2। निकालना क्या है, x प्लस वाई। x 2 है तो किस में डालें, इसमें डाल देते हैं। तो y कितना आ जाएगा, 6 + 6 12। x प्लस वाई कितना हो गया बेटा, 14। टीटा क्वेश्चन, फ्री के नंबर, आगे बढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, ये था एक पीएनसी का अच्छा सवाल। जो लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं, पहचानते हैं, उनको इसको करने का तरीका आता है। पर इसमें एक कैच था कि इसमें 1 जो था वो रिपीट हो रहा था। अब एवरेज निकालनी है, इनसे जितने भी नंबर बनेंगे सबको ऐड करना है। एक तो नॉर्मल तरीका है, लिखो, ऐड करो, डिवाइड करो, ख़त्म। बट वो नहीं करने वाले, छोटा तरीका सीखते हैं। तो गाइस सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ नंबर्स निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 24/2 12। नाइस, ओके। अब देखते हैं नंबर क्या क्या बनेंगे। 4 डिजिट नंबर है तो 1000 प्लेस होगी, 100 प्लेस होगी, टेंस प्लेस होगी और यूनिट प्लेस होगी। 4 के बारे में बात करें तो उसको यहाँ पे आने का मौका कितनी बार मिलेगा। अगर हमने 4 को रख दिया, 3 नंबर बचे 1 2 1 और 2 सेम, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 3। तो 4 3 टाइम्स यहाँ आएगा, 3 टाइम्स यहाँ आएगा, 3 टाइम्स यहाँ आएगा, 3 टाइम्स यहाँ आएगा, राइट। सिमिलरली 2 कितनी बार आएगा बेटा, 2 भी एकदम सेम बार आएगा, क्योंकि अब 2 1 हो जाएंगे और एक 4 होगा। तो 2 को मौका मिलेगा 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार। 1 को कितने मौके मिलेंगे, अगर आपने 1 को रखा, राइट। तो अगर आपने 1 को कहीं पे भी रख दिया तो अपने पास 4 to 1 बचे हैं, तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो पाएंगे, अब कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो 1 6 बार यहाँ आएगा, 6 बार यहाँ आएगा, 6 बार यहाँ आएगा, 6 बार यहाँ आएगा, राइट। 3 फैक्टोरियल ये 3 3 बार आएंगे, 1 6 बार आएगा। अब इनका सम निकालते हैं इंडिविजुअली करके। 4 के कारण कितना सम ऐड हो जाएगा, 3 बार यहाँ आया, यहाँ पे 4 की वैल्यू होती 4000, 3 बार आया तो 3 × 4000। तो गाइज 3 × 4 कॉमन अगर मैं ले लूँ, ये उसकी फेस वैल्यू होगा। ये सब लोग जानते हैं जिसने पीएनसी के ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, राइट। तो यहाँ पे मिलना था 4000 3 बार, तो 3 × 4000 मैं अलग से लिख रहा हूँ, राइट। सिमिलरली इसका क्या है, 3 बार 400 की प्लेस पे आएगा, तो 3 बार 4000 + 100, वो एक और 1 आ जाएगा 100 प्लेस पे। फिर यहाँ पे 3 × 4, अब ये टेंस वाला प्लेस का 1 आएगा। तो जो लोग भी जानते हैं उनको पता है कि ये बड़ी आसानी से ऐसा बन जाएगा, राइट। 3 बार 4000 प्लेस पे, तो 3 बार 4000,
3 बार 4 100, 3 बार 4 टेंस और 3 बार 4 यूनिट्स प्लेस। अब आपको इसको लिखना है, बड़ा करके लिख लो, 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, घूम घाम के यहीं पहुंच जाओगे। सेंसलेस। आप ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन जानते हो, करे हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चे रट के जाते हैं। सिमिलरली ये 2 के साथ भी ऐसा ही होगा। अब 3 बार 2 आ रहा है, कैसे? 1 1 1 1, सिंपल, राइट। अब 1 के साथ थोड़ा अलग है। 1 जो है सबके साथ 6 बार आ रहा है, तो आप जब आप 1 के लिए करोगे तो आपके पास आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस 1 आ रहा है 6 बार, ठीक। डिवाइड बाय, ये हो गया सबका सम, टोटल कितना है? 12। खत्म। आंसर आ जाएगा आपका एक ही बार में, अब खत्म। ये ट्रिक आपको आनी चाहिए 1111 वाली। अगर नहीं आती तो कन्वेंशनल मेथड से आपको जाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा है। काटते हैं बेटा इसको। मेरे ख्याल से 6 सब में जा रहा है, ये पूरा 6 खत्म हो गया, ये 6 खत्म हो गया, ये 12 का 2 बचेगा और इसका भी 2 बचेगा। कितना हो गया हमारे पास? 1111 1111 1111 और यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो आपके पास आएगा 4 टाइम्स 1111 अपॉन 2, कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 2222। ये एक पीएनसी का अच्छा सवाल था। काफ़ी सारे लोग पीएनसी छोड़ देते हैं, तो अगर आप पीएनसी नहीं जानते, उसमें कमांड नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे। बट ये स्टैंडर्ड पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, एवरीबडी नोज कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे हम फेस वैल्यू लिखते हैं, कितनी बार नंबर आ रहा है, फेस वैल्यू, फिर साथ में 1111, 5 टाइम्स होता तो 5 बार आ जाते, सिंपल, राइट। नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स इंटू फेस वैल्यू इंटू 1111, दैट्स इट। सिंपल तरीका होता है, बच्चे रट के जाते हैं इसको। अगर आपने ये टाइप का क्वेश्चन देखा ही नहीं था पेपर के पहले, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रिपरेशन में लैग था। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। K is any integer such that the equation this has no real roots. Quadratic equation, standard question, no real root की कंडीशन क्या होती है? तो d लेस देन 0 कर दो। k स्क्वायर माइनस 4 5 जा 22 जा 40 लेस देन 0, k स्क्वायर लेस देन 40, तो k आपके पास आ जाएगा -6 इंक्लूडिंग 36 तक जा पाओगे, राइट। और -36, -6 का स्क्वायर करोगे वो भी 36 आएगा, -36 तो आएगा नहीं, तो -6 से 6 तक आ पाओगे। आगे क्या कह रहा है? एंड इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फॉर x। अगर आपकी ये इक्वेशन, तो इसके दो दो सॉल्यूशन डिस्टिंक्ट कब मिलते हैं? d ग्रेटर देन 0 मिलते हैं। तो इसका स्क्वायर करो, b का स्क्वायर, k स्क्वायर -10k प्लस 25 -4ac यानी कि -4 ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर -10k प्लस 21 लेस देन 0, वे भी कब लगेगा? स्प्लिटिंग करते हैं, k-7 k-3। मेरे ख्याल से एक स्टेप स्प्लिटिंग सबको आती होगी। नंबर लाइन आएगी 3 7, आपको मिलेगा क्या? प्लस माइनस प्लस, तो k की वैल्यू क्या आ गई? -इन्फिनिटी से 3 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। इंक्लूडिंग नहीं आएगा इस बार, क्यों नहीं आएगा? डिस्टिंक्ट रूट्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो अपने पास दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिलेगी? -6 से चलते 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 तक, 3 तक नहीं, 2 तक, लास्ट इंटीजर 2, 3 नहीं लेना है, डिस्टिंक्ट चाहिए, रियल नहीं चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए, तो 2 तक जाएंगे। इधर कुछ मिलेगा नहीं, हमको 6 तक ही चाहिए था, तो -6 से 2 कितनी हो गई? 6 हो गई नेगेटिव की, 2 हो गई पॉजिटिव की, 1 हो गया 0, 6 7 8 9, खत्म। सी आंसर, दैट्स इट, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 7th 8th क्लास में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाई जाती है, 9th में सिखाते हैं, 10th में आई डोंट नो, जब आपको ये एलिमेंट्री स्कूलिंग में, हाई स्कूल में सिखाते हैं, तब आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बस उसी को पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन डाल के, नथिंग एल्स। कैट का सवाल है, बताओ। ठीक है, ये ऐसा ही सिया है, मिक्सचर की ट्रिक आनी चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंस जाएगा। सबने देख रखा होगा, नहीं तो पॉज करके क्वेश्चन देख लो। मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, बहुत बड़ा सवाल है। तो नीतू ने अपनी 20,000 की कैपिटल को 3 भाग में बांटा है। 8,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया 5.5% पे, राइट। 5,000 इन्वेस्ट किया 5.6% पे, और रिमेनिंग कितना हो गया? 8 5 13, 7,000 बच गया। 7,000 को उसने इन्वेस्ट किया है x% पे, x नहीं पता अपने को, ठीक। सब सिंपल इंटरेस्ट पर एनम है, और कंबाइंड जो सबका मिला है वो 5% मिला है, इसको लास्ट में लगाएंगे, सबका कंबाइंड 5% होना चाहिए, ठीक है। फिर उसका है कुछ कुछ पूछ रहा है एक्स से रिलेटेड, तो एक्स निकाल लेते पहले, ठीक।
तो गाइस इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं पहले। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेता हूँ मैं वाई, राइट। तो अपनी एलिगेशन वाली ट्रिक लगाएंगे, 5.6 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 5.5। ऐसे क्या, दिस माइनस दिस, राइट। ये 5.5 है गाइस, थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में, राइट। ओके, तो 5.6 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 5.5, ठीक, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस किया तो 8,000 अपॉन दिस माइनस दिस किया तो 5,000। मैं 1,000 काट के सीधा 5 लिख रहा हूँ। सॉल्व करते हैं, 25 और 3 ये आएगा 28, 28 माइनस 5y इक्वल टू ये बनेगा 8y माइनस 40 और 4 44। यहाँ से गए अगर आप सॉल्व करोगे तो 13y बनेगा, ये बनेगा 72। आराम से सॉल्व करना, y आएगा आपके पास 72/13। दैट्स इट, ठीक। कैलकुलेशन हल्के हल्के फास्ट कराएंगे, अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक जो बच्चा जिसके कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो कितनी फास्ट ये सब कैलकुलेशंस कर सकता है। चाहूँ तो 2 पन्ने का पढ़ दूँ इसी सॉल्यूशन को, पर वो पर्पज़ नहीं है, वो तो फिर पीडीएफ सॉल्यूशन आ जाएगा। यू नीड टू सी हाउ टू एक्चुअली राइट इन एग्जाम, हाउ टू मिनिमाइज योर राइटिंग पार्ट, हाउ टू थिंक इन द माइंड, राइट। वही आ गया 72/13, 8,000 12,000 5,000, ये हो गया 13,000। तो 13,000 जो आपका हो गया नेट मनी, उसका जो नेट है वो है 72/13%। और नेट आप बोल रहे हो 5% है, करेक्ट। अब दोबारा मिक्सचर एलिगेशन सेम ट्रिक लगाओ, ठीक। तो दिस माइनस दिस करते हैं, ये 65/13 हो जाएगा। तो 72 माइनस 65 बनेगा आपके पास 7/13 अपॉन दिस माइनस दिस करोगे कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स इक्वस टू दिस माइनस दिस किया तो आएगा 7 अपॉन दिस माइनस दिस किया तो आएगा 13। मस्त, 7/13 से पूरा कट गया। 1 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, एक्स आ गया आपके पास 4। तो एक्स पता चल गया 4%। अब हमको सब पता है कि बैंक ए क्या दे रहा है, बी क्या दे रहा है, सी क्या दे रहा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो और ख़त्म करो, राइट। ये मिक्सचर एलिगेशन की ट्रिक्स आनी चाहिए, 2 बार लगवाया उसने मिक्सचर एलिगेशन। प्लॉट 1 में भी 2 क्वेश्चन आए थे मिक्सचर एलिगेशन के, इसमें भी आ गया। तो समझ जाओ कितनी इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर ट्रिक की। इसको बिना करे जा रहे हो, पेपर की तैयारी नहीं करी गाइस, ठीक। नाउ इफ़ शी हैड इन्वेस्टेड हर एंटायर कैपिटल इन बैंक सी, बैंक सी कौन सा है, 4% वाला। तो उसको कितना इंटरेस्ट मिला होता है 1 साल में, 4%। किसका निकालना, सारा का सारा करके इधर डाल देगी तो 20,000 इंटू 4/100, 2 जीरो एक आ जाएगा 100 नीचे वाला, 200 इंटू 4 हो जाएगा 800। खत्म। टाइम नहीं लेना बेटा, हवा में हवा हवा में करने होते हैं क्वेश्चन। कितने मिनट में क्वेश्चन करना है, एक 2 मिनट। बेटा ऐसा सवाल 100 सेकंड में करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देख ले कितना लिखा है, इतना ही लिखूंगा एग्जैक्ट पेपर में, राइट। हवा में होगा। अपने मेंटल मैथ को स्ट्रॉन्ग करो, देन ओनली यू कैन स्कोर 50 और मोर। 50 और मोर कैसी कैसी बातें करते हो आप। बेटा आता है, क्यों नहीं आता, बिल्कुल आता है। 100% मारने की नहीं मारने क्वांट में, यार मैं तैयार हूँ, आप लोग क्यों तैयार नहीं हो। बिलीव करो अपने ऊपर, ठीक। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए बी आर 32 एंड 60, ठीक। ए के हैं 32 एवरेज, बी की है 60, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 10 लेस देन इन सेक्शन बी। तो ए में अगर n-10 है तो यहाँ पे n, बहुत बढ़िया। अब एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस, सबका एवरेज निकालना बेटा, कितना हो गया n-10 इंटू 32, कितना हो गया 32n माइनस 320। ये इधर के बच्चों का टोटल, ये इधर के बच्चों का टोटल, और टोटल बच्चा कितना हो गया 2n-10। सही है बेटा, ऐड कर दे, कितना हो गया 92n माइनस 320 अपॉन 2n-10। सबके बाद बेटा 2 काट देते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 46 और ये हो गया 160। तो बेटा जो आपकी एवरेज आ गई है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। एवरेज हो गई 46n माइनस 160 अपॉन n-5, ठीक है। ये एवरेज आ गई। अब ये क्या कह रहा है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस बोथ द सेक्शंस कंबाइंड इज एन इंटीजर, ये एवरेज होनी चाहिए इंटीजर।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। हमको ये चाहिए इंटीजर। गैस जब भी ऐसे सवाल आए ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ एन नहीं दिखना चाहिए, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, हम रख ही नहीं पाएंगे एन की वैल्यू। तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट से तोड़ दो। फ्रैक्शन पार्ट से कैसे तोड़ दें बेटा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, n-5 क्रिएट करो ऊपर, 46 कॉमन ले लेते हैं और लिख देते हैं ऐसे नीचे वाला सेम, अपन डिवाइड करने वाले हैं बाद में। ठीक, और जो भी चीज़ आपकी बची है उसको बैलेंस कर दो। ठीक, जो भी चीज़ बली है आपकी उसको बैलेंस कर दो न्यूमरेटर पे। तो देखते हैं क्या बचा। 46 एन तो पूरा हो गया सेट, मैंने इसलिए 46 कॉमन लिया। 46 इंटू 5 कितना हो गया 200, और ये हो गया 30, 230, ये 160, 230 और 160 कितना डिफरेंस आया बेटा 70 का, तो प्लस कर दे 70। अब हो गया ये बैलेंस। ये कैट का एक बच्चा अच्छे से जानता है कि कैसे इसको तुरंत ऐसे लिखना है। इससे फ़ायदा क्या हुआ आप समझो। अब ये कटेगा, ये आएगा 46 प्लस 70 अपॉन n-5। अब आपकी पूरी इक्वेशन सिर्फ n के परस्पेक्टिव में रह गई है, जहाँ पे n सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नहीं है। अब डिसीजन लेना आसान है। आपको चाहिए ये पूरा नंबर इंटीजर, ये पूरा नंबर इंटीजर में n की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, राइट। और एक बात याद रखना कि यहाँ n-10 लोग थे, तो n जो है वो 10 से तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि इधर का बच्चा नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। कभी सुना है क्लास में -3 बच्चे? नॉट पॉसिबल। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 75। 75 पे 70 बनेगा, लास्ट इंटीजर मिलेगा। 75 से बड़ा कर दिया 100, ये हमेशा फ्रैक्शन में रह जाएगा, तो ये टोटल हमेशा फ्रैक्शन में रह जाएगा। सिंपल। तो n की मैक्सिमम हो गई 75, ये हो गई मैक्स। मिनिमम, मिनिमम कितनी होगी सोचो, सोचो। n की मिनिमम वैल्यू थी 10 से ज़्यादा, अगर 11 रख दिया तो ये इंटीजर नहीं बनेगा, 70/6 नॉट एन इंटीजर। 12 रख दिया, 12-5 7, 70/7 इंटीजर, काम बन गया। तो n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 12। इसको इंटीजर बनाने निकले हो ना, तो 70 से डिवाइड करवाना है n-5 को, तो आपके पास ऑप्शन है 12, राइट। 1 से मत रखना शुरू कर देना, 10 से बड़ा है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम हो गया आपके पास 63। 63 आंसर, टीटा सवाल था, टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 इसको देखते हैं। A school has less than 5,000 students and if the students are divided into equal teams of either 9, 10, 12, 25, चार लोग बच जाते हैं। क्वेश्चन 11th का पहला पार्ट, ये 6-7 क्लास में आप लोग करते हो जब HCF LCM पढ़ते हो। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके लोग हैं 5,000 लोग से कम है, और इन सब में जब उनको ग्रुप करते हो तो चार लोग हमेशा कम पड़ जाते हैं। तो इन चारों का एलसीएम लगाएंगे और साथ में उसमें ऐड कर देंगे 4, उतने ही टाइप के आपके पास नंबर्स आ सकते हैं। एलसीएम प्लस 4 टाइप के नंबर आ सकते हैं। तो 9, 10, 12, 15 का एलसीएम निकालना हमको आता है, राइट। 15 नहीं, सॉरी 25 है। तो 9, 10, 12 और 25। बेटा फटाफट एलसीएम कैसे निकालते हैं? सर सबसे बड़ा नंबर ले लो 25, ये ख़त्म हो गया, तो 1 5 इसका ले गया होगा 2। बेटा ये आता है कैसे करते हैं? नहीं आता, सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी फटाफट निकाल लेते हैं, राइट। तो ये 25 आ गया। अब एक काम करते हैं, सेकंड जो बड़ा नंबर है 12, 12 उठा लेते हैं। 12 में एक 2 गया होगा तो ख़त्म ही हो गया होगा। एक 3 भी निकाला होगा, उसका एक 3 बचा होगा, और साथ में बचा होगा फिर एक 3 इसको लेने के लिए। बेटा ख़त्म, एलसीएम आ गया, दैट्स इट। फिर क्या क्या करते रहते हो बीच में? बेटा यही तो ट्रिक्स हैं जो आपने सीखनी है, यही तो ट्रिक्स हैं जो आपकी लाइफ में अभी तक थोड़ी थोड़ी मिसिंग थी, राइट। तो ये कितना हो गया अपने पास? ये हो गया 250 और 300, 300 इंटू 3 900। सर मल्टीप्लाई भी कर लिया? हाँ बेटा, ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स सब माइंड में हो रहा है। एलसीएम थोड़ी निकालता रहता मैं, 2 2 2 2 2 2 करता रहता क्या? 900 आता गाइस, थक जाता। यही सीखना है, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो अपने पास 900 के मल्टीपल अगर लिखें, 900, 1800, 2700, 3600, 4500, और इसमें अभी 4 4 ऐड करना है। इसको डिवाइड नहीं कर पाते हम, 4 4 रिमाइंडर छोड़ देते हैं। तो अपने पास नंबर क्या हो जाते हैं? 904, 1804, 2704, 3604 या 4504। इतने टाइप के आपके पास नंबर्स हो सकते हैं जो कि इनसे डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर छोड़ें और 5000 से कम हो। अब बट दे आर डिवाइडेड इनटू टीम्स ऑफ 11 ईच, तो कोई बचता नहीं, यानी 11 का फैक्टर चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं। 9 4 13 -0, ये तो कटेगा नहीं,
ये हो गया आपका 8 4 ये हो गया, काम बन गया। ये है 11 का डिवाइस। डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाया है, ऑड टर्म्स को ऐड किया, इवन टर्म्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट आदि, इतना तो आना चाहिए गाइस, कम ऑन। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ गया 1804। तो अपने पास जो लोग हैं वो हैं 1804। इसको आप मान रहे हो 12 लोगों की टीम में, बांट तो 12 लोगों की टीम में, देख लो कितना आ रहा है। 12 बन जा 65, एक जीरो आ जाएगा। 150 टीम गाइस, 150 टीम्स आप लोग बना पाओगे। ये एलसीएम जल्दी कैसे लिया, इधर 11 का डिविजिबिलिटी कैसे निकाला, ये सब सीखने में आपको लगेंगी ट्रिक्स, उसको हम आपको बिल्कुल सिखा देंगे। पर आज इस वीडियो में वो सब ट्रिक्स सिखाने का सही समय नहीं है। आज तो बेटा उस बच्चे को हम टारगेट कर रहे हैं जो बच्चा पेपर दे के आ चुका है और देखना चाहता है कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जा सकता है। और जो आने वाला बच्चा है वो देख सकता है कि अगर वो इन सब को करने में पूरी लंबी लंबी लेंदी कैलकुलेशंस कर रहा है तो बेटा तू गलत ट्रैक पे है, तेरे को अपना ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत है। राइट, ये सब स्पीड में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाड्रिलेटरल, चार साइड में तीन साइड दे रखी है, 1 2 और 4, और चौथी साइड बतानी है। अरे ये तो बहुत ही फर्जी सवाल है, ये तो गाइस हवा में करने वाला सवाल था। राइट, जिसको पता है उसको पता है कि मैक्सिमम कितना होगा, तीनों को ऐड कर दो, 4 5 6 7, तो तीसरी जो लास्ट जो आपकी फोर्थ साइड है वो 7 से तो छोटी होगी, 7 नहीं हो सकती। और मिनिमम कैसे निकालते हैं गाइस, मिनिमम निकालते हैं बड़े में से जो छोटी वाली दो हैं इनको ऐड करके माइनस कर दो, इनका ऐड कितना हो गया 3, 4 - 3 1। तो 1 से 7 के बीच में जितनी आपकी पॉसिबल नंबर्स हैं सब साइड्स हो सकती हैं। इंटीग्रल लिखा होगा और कोई चांस ही नहीं, नहीं तो इन्फिनाइट बनेगा। तो कहाँ लिखा है, देन द पॉसिबल लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड इंटीजर होगा गाइस। राइट, ये रहा आर इंटीग्रल वैल्यू, वरना क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं था। तो क्या क्या पॉसिबल है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ए 5 पे टिक लगा, आगे बढ़। हलवा सवाल, ये था वो ढूंढ के करने वाला, जो बाज की नज़र से देखना होता है ना सवाल, वो वाला सवाल था ये, जिसको 10 सेकंड में करो ख़त्म करो। उसके बाद देखो ये क्या लिखा है, पूरी कहानी, दो कार ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कांस्टेंट स्पीड्स। अभी इसका सॉल्यूशन देखोगे हंसने लग जाओगे, ठीक है, सीरियसली आप हंसने लग जाओगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। पूरी कहानी सिर्फ पागल बनाने के लिए दी गई है, जो बच्चा पढ़ेगा देखो। टू कार्स ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एट कांस्टेंट स्पीड्स टू मीट ईच अदर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। अगर यहाँ से ये इधर जाता है, यहाँ से ये इधर जाता है, तो यहाँ पे कहीं मिलते हैं जब ये, तो इसको ऐसे मिलने में मिलता है 1.5 घंटा। राइट, एंड अगर ये एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ये भी इधर जाता है और ये यहाँ से इधर जाता है, तो ये मिलते हैं आपके 10.5 घंटे में। मतलब ये कहीं यहाँ चला होगा और ये भाग भाग के इसने इसको यहाँ से पकड़ा होगा और ये काम करने में लगा 10.5 घंटा। राइट, अब ये बोल रहा है कि जो छोटी वाली ट्रेन है, जो स्लोअर ट्रेन है, उसका स्पीड है 60। राइट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स द कार व्हाइल इन अपोजिट, यानी इस टाइम पे इसने ये डिस्टेंस कितना किया। बेटा सॉल्व ही नहीं करना था, कुछ निकालना थोड़ी, स्पीड दे रखी है स्लोअर ट्रेन की, टाइम दे रखा है कितनी देर में यहाँ मिलना, तो कितना चला 16 × 1.5 90 खत्म। तो पागल बना रहा था, फिर स्लोअर ट्रेन निकालो फास्टर ट्रेन निकालो, ये सब थोड़ी करना है, बेवकूफ़ बना रहा था। क्वेश्चन पढ़ो पहले। अब इसको भी छोड़ के आगे चले गए कि सर वो बहुत बड़ा था मैंने पढ़ा ही नहीं, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या पूछ रहा है, कैट सिंपल फॉर्मूला लगवा रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसी को नहीं पढ़ा बताओ। तो बेटा पेपर में क्या सो रहे थे या डर रहे थे, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकती थी बेटा, और कुछ नहीं हो सकता था। अ डोनेशन बॉक्स कैन रिसीव ओनली चेक्स ऑफ 100 250 500, तो 100 250 और 500 के ही चेक्स बच्चा ले सकता है। ठीक, और डोनेशन बॉक्स में 100 नोट आए, मान लेते हैं XYZ आए, तो X + Y + Z, ये हो गया 100, ये बात तो है तय। उसके बाद जो मनी आया वो आया 15250, 15250 का मनी आया, देखते हैं कैसे आएगा। इधर से मनी बनेगा 100x, ये y थे आपके 250 के, तो 250y प्लस z कितना था 500z, और मनी आया 15250। थोड़ा बहुत काट देते हैं गाइस, एक एक जीरो खा जाते हैं और 5 से भी खा जाते हैं, 2 5 10 3 0 5, बहुत बढ़िया। तो XYZ भी खा जाते हैं, एक एलिमिनेट हो जाएगी पूरी, तो 2x 2y 2z मर गए, ये 2x तो पूरे खत्म।
2y खत्म हो गया तो 3y बचा, 2z खत्म हो गया तो 8z बचा, राइट। और ये 2x 2y 2z बना होगा 200, उधर जाके माइनस हो गया 105। बेटा ये कैलकुलेशन मन में हो पा रही है? कैसे पहुंचे यहाँ से यहाँ? हो पा रही है, हो पा रही है, हो पा रही है? सोच सोच सोच, दिमाग लगा। ये जब होने लग गई ना, अब तेरी कैलकुलेशन सुधर गई है। अब तू कैट के लिए जा रहा है। अगर ये कैलकुलेशन मन में नहीं हो रही है तो बेटा अभी हम कैट रेडी नहीं थे। हमने क्वांट में कैलकुलेशन की ट्रिक्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं सीखी थी। नॉर्मल मैथ्स 9 10 वाला बच्चा नहीं जा रहा है, ठीक। पढ़ के जाना है, सीख के जाना है ये सब शॉर्टकट्स। तो 3y + 8z हो गया 105। करना क्या है? मैक्सिमाइज करना है 500, यानी कि जेड को, जेड को मैक्सिमाइज करना है। तो जेड लिख देते हैं, जेड आ गया बेटा 105 माइनस 3y/8। जेड इंटीजर है, मैक्सिमाइज करना है, रखना शुरू करो। वाई को 1 रखा बनेगा 102, 102 तो डिवाइड होगा नहीं। 2 रखोगे 99, 99 भी डिवाइड नहीं होगा। तो वाई को रख देते हैं 3। 9 माइनस करोगे तो बनेगा 96/8। अगर वाई रख दिया 3, 1 2 सेटिस्फाई किया नहीं तो कितना आ गया 12। तो ये रही जेड की मैक्सिमम वैल्यू। एक और टीटा कर दिया हमने क्रैक। 12 किसने टिक लगाया बेटा? जिसने लगाया थम्स अप दो। ऐसा ही कुछ सवाल मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 2020 या 19 में कहीं आसपास आया था, एप्पल मैंगो बनाना को लेके। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ एकदम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ चेक की थी। तो ऐसे सवाल बिल्कुल आते हैं। अगली बार के लिए भी अगर आप जा रहे हो तो ये सब सवाल बिल्कुल करके जाओ। कैट रेलिवेंट क्वेश्चन। सपोज द मीडियन बीडियन सी ऑफ अ ट्रायंगल। बड़ा ज्योमेट्री तो मैं सॉल्व करता नहीं, सीधा फिगर बना के ख़त्म। और आप भी ऐसे ही करने लगे, फिगर बड़ी बनाएंगे बस। ABC, ये हो गया बेटा A, ये आ गया तेरा B, ये आ गया तेरा C। और क्या हो रहा है? BD और CE इंटरसेक्ट कर रही है वो भाई। ये आ गई BD मीडियन, और ये आ गई तेरी CE मीडियन, इंटरसेक्ट कर रही है O पे। बहुत बढ़िया। क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ EOD। ये एरिया निकालना है बेटा। क्रिएट कर देते हैं आपके लिए, ठीक। ये एरिया निकालना है आपने, ठीक है। टोटल एरिया 108। जिस भी बच्चे को ये वाले कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए तो बेटा काफ़ी क्वेश्चन ये आसान था। टोटल एरिया 108, तो मीडियन कितने बांटेगा? 54, 54। और अगर तीन हम ट्रायंगल्स की बात करें तो भी आप जानते हो कि अब मीडियन का अगर ग्रुप होगा तो डिवाइड इंटू 3 इक्वल एरियाज, और वैसे टोटल 6 इक्वल एरियाज। अगर ये सब बातें मैं बोल रहा हूँ आपको पकड़ में आ रही हैं तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हो। अदरवाइज नहीं जानते तो यहाँ पे देखो, टोटल था 108। ये वाला कितना हो जाएगा? ये मीडियन है, आधा आधा बटेगा। ये 54, ये 54, यानी कि ये वाला और ये वाला मिला के 54। ऊपर से ये सेंट्रॉइड हो गया, दो मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हो गया रेशियो 2:1 का। जिस ऑर्डर में ये रेशियो उस ऑर्डर में ये एरिया। टोटल 54, राइट। तो ये कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 18। सिंपल। 2:1 में बांटना 54 को। अब इधर आ जाओ, ये वाले दो ट्रायंगल पकड़ो, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये ट्रायंगल में ही वापस ये कितना रेशियो 2:1 का। तो ये 18, तो ये इसका आधा यानी कि 9। अभी आता ना बेस का रेशियो सेम, तो एरिया का रेशियो भी वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाइट तो दोनों में सेम है, ये रही हाइट, राइट। तो ये आंसर कितना आ गया 9। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आता है तो आपने ज्योमेट्री को छोड़ दिया था, या फिर आपको ट्रायंगल्स में एरिया वाला जो पूरा सेक्शन था आप पढ़ के ही नहीं गए थे। सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हाइट सेम हो तो बेस के रेशियो में ही एरिया डिवाइड होता है। नीचे वाला 54, 2:1 में बढ़ना था, 36 18, फिर ये 2:1 तो 18 और 9। दैट्स इट, सीधा आंसर था। आई गेस हार्डली आई वुड टेक अराउंड 20 सेकेंड्स टू डू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब ये गाइस थोड़ा सा अच्छा सवाल था। ये मेरे को पर्सनली लगा कि काफ़ी मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा इस सवाल को, और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दीबाजी करोगे तो ये काफ़ी गलत हो सकता है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, इसको आराम से करेंगे। अ ग्लास कंटेन्स 500 cc ऑफ मिल्क एंड अ कप, ठीक है, कंटेन्स 500 cc ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ग्लास। ग्लास को मैं बना रहा हूँ पिंक कलर से, ग्लास के स्टाइल में। इसमें अपने पास है मिल्क, तो इसका मिल्क है 500, ठीक। और इसका वाटर अभी पड़ा है 0। बहुत बढ़िया। फिर दूसरा है अपने पास कप। कप को बना लेते हैं अपन वाइट कलर से, राइट। कप को थोड़ा कप जैसा बनाते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। ये हो गया कप। कप में क्या है बेटा? कप में है आपके पास 500 वाटर, तो यहाँ पे मिल्क अभी 0 है और वाटर है 500। बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो सॉर्ट हो गई स्टेटमेंट, लाइन 1 खत्म। फ्रॉम द ग्लास, ये रहा ग्लास 150
ऑफ सीसी मिल्क इधर डाल दिया आपने, तो इधर बेटा मिल्क का 500 की जगह कितना रह गया 350, क्योंकि 150 तो उधर गया। और इसमें अब मिल्क आ चुका है, कितना मिल्क आ चुका है 150, तो अब ये 150 मिल्क पे बैठा है और वाटर 500। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टेबल बना के चार्ट बना के, खत्म होने वाला है अब इसको स्टिर किया और यहाँ से आपने इधर भेज दिया 150 सीसी ऑफ द मिक्सचर, यहाँ से इधर गया है 150 सीसी ऑफ द मिक्सचर, 150 अपॉन 650, इतना पार्ट गया है टोटल, देखो 650 हो चुका था, 150 भेजा तो कितना 313 आपने इधर भेज दिया, तो इसका भी 313 जाएगा इधर, तो प्लस इसका 313 इधर गया तो कितना हो गया 450 अपॉन 13, और इसका भी 313 इधर जाएगा, 313 ऑफ द मिक्सचर गया तो इसका 313 इधर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और इसका भी 313 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपके पास, अब ये जीरो से हो गया 3 × 13 यानी कि 1500/13। अब ये कहानी हो गई इस साइड की, राइट। इधर क्या बचा, जब 313 इधर चला गया तो इनका 1013 रह गया, तो इसका 1013 यानी कि इधर बच गया 313 इधर, 1013 इधर, 1013 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1500/13, और इसका भी 313 गया तो कितना बचा 1013, यानी कितना हो गया आपके पास 5000/13। अब ये हमने नंबर निकाल लिया है, किसके पास कितना कितना बचा होगा, 500 500 था, इधर 150 भेजा, फिर ये गया, ये सब आप लोग जानते हो गाइस कि कैसे आपका 313 मिक्सचर गया तो दोनों का 313 चला जाएगा, 1013 रह जाएगा। इतना बेसिक रेशियो आप लोगों ने तैयारी करी है तो पढ़ा होगा। अब क्या बोल रहा है, नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास, ग्लास में वाटर का अमाउंट यानी कि ये 1500/13, एंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप, अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप कितना है 1500/13, इसका रेशियो कितना है गाइस 1:1, दोनों नंबर ही सेम है, तो रेशियो क्या हुआ 1:1। आई गेस ये तो बना होगा, राइट। अगर ये बना दिया तो दिस वाज द सेकंड टफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, जो अच्छा एक सवाल आया था मिक्सचर के कॉन्सेप्ट पे, रेशियो कॉन्सेप्ट पे, क्विक कैलकुलेशन है कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको लग रहा है कि इन क्वेश्चंस को आप इन तरीके से अप्रोच नहीं करते हो और टाइम लेते हो, कन्वेंशनल मेथड से जाते हो, कर तो सकते हो, पर आपका मैक्सिमम 10 या 12 अटैम्प्ट से ज़्यादा फिर अटैम्प्ट हो नहीं सकता। 100% के लिए आपको कम से कम 18-19 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक आध गलती कर दोगे तो फिर आपको स्पीड में बनाना पड़ेगा, तो उनके लिए ये सब ट्रिक्स लगाना ज़रूरी है। आगे देखें, द एवरेज ऑफ ऑल 3 डिजिट टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 38 55 72 इज, ठीक है, सारे 3 डिजिट टर्म्स निकालना और उनका एवरेज निकालना हमने, तो हमारे पास सीरीज़ क्या है 38, फिर 55, फिर 72, तो गाइस कॉमन डिफरेंस कितना है, ये हो गया 17। तो पहला 3 डिजिट नंबर निकालते हैं और लास्ट 3 डिजिट नंबर निकालते हैं और फॉर्मूला लगाएंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला तो सबको आता होगा, ठीक है। तो 72 के बाद 17 17 34 अगर मैं ऐड कर दूं तो इसकी अगली की अगली टर्म 34 ऐड हो जाएगा, 17 2 जा तो ये मिलेगा 106। तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टर्म, राइट, जो 3 डिजिट बनेगी। लास्ट कैसे होगी, फटाफट कैसे निकालें, 17 के मल्टीपल पे जाओ और वो ऐड कर दो, 17 5 जाए 85, तो 850 ऐड करते हैं सीधा। अगर मैं 850 ऐड कर दूं वो भी इस सीरीज़ का पार्ट ही होगा, क्योंकि मैंने सम मल्टीपल ऑफ डी ऐड किया है। 850 और 106 कितना हो जाएगा 956। अभी 17 और ऐड करने का स्कोप है, बिल्कुल है, एक और 34 ऐड कर देते हैं, तो इसी सीरीज़ के पार्ट में रहोगे। 34 ऐड कर दिया 990, क्या अब स्कोप है 17 ऐड करने का, अब बिल्कुल स्कोप नहीं है, अब हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म, राइट। तो एवरेज निकालें, सम ऑफ द टर्म्स इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सर आपने n तो निकाला ही नहीं, बेटा क्यों निकालूं, एवरेज क्या होती है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो कटने वाला था, इस पे टाइम खराब किया क्या, n निकाल के, वेस्ट भाई, कटने वाला था n इसके साथ, कितना हो गया ये हो गया आपका 990, 1090, मेरे ख्याल से आपका आएगा 1096/2, मेरे ख्याल से आएगा 548। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, तो मेरे ख्याल से आंसर बिल्कुल सही है, राइट, करेक्ट है, 990, 1090, 1096, 548, ठीक। तो दैट इज़ हाउ यू अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एन निकाल रहा है, टाइम पास कर रहा है, कोई सेंस है इस बात का, बताओ। आगे बढ़ते हैं, तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, राइट। अब ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर अच्छे से बनाओगे तो आसानी से हो जाएगा।
एक है अपने पास ट्रायंगल ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखी है अपने को 8, बनाते हैं। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया अपने पास एक ट्रायंगल जिसमें ए बी है 8 और ए सी भी है 8। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। राइट। अब क्या कह रहा है, आपने एक सर्कल बनाया, बी सी को डायमीटर माना है और ए से पास कर रहा है। एक सर्कल जिसमें बी सी जो है वो डायमीटर की तरह एक्ट कर रही है और ए से पास कर रहा है, कुछ नजर आया? यस, दिस हैज़ टू बी 90 डिग्री, राइट एंगल ऑन द सेमी सर्कल। अब क्या बोल रहा है, एक और सर्कल बनाया गया है जिसके लिए सेंटर ए है और वो बी सी से पास करता है, तो उसको भी बना लेते हैं। ए सेंटर और बी सी से पास करने वाला, यानी कुछ इस तरीके का सर्कल बन जाएगा। राइट। तो ये अपने पास दो सर्कल आ गए। सिंपल। अपने को निकालना है ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है। तो गाइस पहले दोनों सर्कल का रेडियस लिख लेते हैं, काफ़ी कम आएगा। अपने पास ये जो ऑरेंज सर्कल है उसके लिए ये सेंटर और ये रेडियस, तो इसका जो रेडियस है वो हो गया 8। ये जो पिंक वाला सर्कल है इसका देखते हैं रेडियस कितना है, ये 8 ये 8, तो ये कितना हो गया 8√2 पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका जो रेडियस हो गया वो हो गया ये, यानी कि 4√2। तो इसका रेडियस मैं बोल रहा हूँ छोटा r, यानी कि 4√2। अब ये ओवरलैपिंग एरिया कैसे निकालें? वैसे एक एरिया तो सबसे इजी दिख रहा होगा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। ये एरिया कितना है? ये एरिया है क्वाड्रेंट फॉर दिस बिगर ऑरेंज सर्कल। क्वाड्रेंट का एरिया क्या था, पाई r² बाय 4, r² 64, 64/4, यानी कि इसका एरिया हो गया 16 पाई। तो एक एरिया हमको मिल चुका है 16 पाई, ये पिंक वाले का। अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस ये एरिया बच गया अभी, एक ये वाला एरिया निकालना है, एक ये एरिया निकालना है। दिख रहा है ऑब्वियसली क्या होगा, ये बराबर होगा, तो एक निकालने तो डबल कर देंगे। राइट। तो एक निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, तो मैं का ठीक है। तो अब एक काम करो, यहाँ पे ये वाला जो आपका ट्रायंगल है ये माइनस करो किसमें से, पिंक वाले सर्कल के क्वाड्रेंट में से। पिंक वाले सर्कल के क्वाड्रेंट में से ये वाला ट्रायंगल अगर आपने माइनस कर दिया तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा, ब्लू वाला। तो पिंक वाले का क्वाड्रेंट एरिया फिर से हो गया पाई r² बाय 4, r² कितना हुआ 16×2 = 32, 32/4 कितना हो गया 8। तो इसका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 8 पाई माइनस ये ट्रायंगल का एरिया 4√2, ये भी रेडियस 4√2, हाफ बेस इंटू हाइट, √2 कटेगा, ये आपका आ जाएगा 8। तो 8 पाई माइनस 8 आ जाएगा। राइट। सॉरी 8 पाई माइनस 16 आ जाएगा। राइट। ठीक। अब एक का 8 पाई माइनस 16 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 8 पाई माइनस 16, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 16 पाई माइनस 32। तो 16 पाई माइनस 32 और 16 पाई, इसको ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, कितना हो गया 32 पाई माइनस 32, 32 कॉमन, पाई-1, आंसर ऑप्शन बी। पर इसके लिए आपको इक्विलर ट्रायंगल या फटाफट सर्कल्स बनाने की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अटक सकता है। ठीक। मेरे ख्याल से जिसने बना लिया, गुड, यू आर गाइज आर रियली गुड इन ज्योमेट्री। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज फिर लास्ट 4 सवाल बचते हैं, देखते हैं इनको फटाफट और ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था। राइट, मूडी टेक्स 30 seconds टू फिनिश राइडिंग एन एस्केलेटर इफ ही वॉक्स ऑन एट इज नॉर्मल स्पीड। तो मूडी की स्पीड वो करते हैं m, और एस्केलेटर तो चल ही रहा है, और इसको लग रहा है कितना सेकंड, इसको लग रहा है 30 seconds टू कवर द स्टेप्स, लेट अस से s। अगर ये अपनी स्पीड को डबल कर दे, राइट, देन ही टेक्स 20 सेकेंड टू फिनिश इफ़ ही वॉक्स ट्वाइस एट इज नॉर्मल स्पीड। तो ये हो गया 2m प्लस एस्केलेटर की स्पीड, तो अब इसको 20 सेकेंड लग रहा है। राइट। डिवाइड करते हैं m और e में रिलेशन आएगा, ये कटेगा ये पूरा कट जाएगा, अपने पास आएगा m प्लस ई अपॉन 2m प्लस ई इक्वल्स टू, ये उधर चले जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/3। राइट। तो अपने पास आएगा 3m प्लस 3e इक्वल्स टू 4m प्लस 2e। सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा m इक्वल्स टू ई, यानी मूडी की स्पीड और एस्केलेटर की जो स्पीड है वो बिल्कुल क्या है, सेम। तो यहाँ से स्टेप्स भी निकल आएंगे मूडी या ई की टर्म में, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। इधर डाल देते हैं तो 2m हो जाएगा, 2m × 30, यहाँ पे डाल दो ई की जगह m, तो 60 s हो गया आपका 60m, या s हो गया आपका 60e, क्योंकि m और e तो एक ही बात है, तो मैंने उठा के यहाँ पर m की जगह e रख दिया। राइट। तो s की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है मूडी जो है वो चल ही नहीं रहा है, ही डिसाइड्स टू स्टैंड स्टिल। तो कितने सेकंड्स लेगा गाइस, अगर वो नहीं चल रहा तो सिर्फ आपकी स्पीड है आपकी ई। राइट। क्योंकि भाई मूडी तो चल ही नहीं रहा, तो सिर्फ एस्केलेटर लेके जा रहा है। अब एस्केलेटर को कितना टाइम लगेगा स्टेप्स कवर करने में, स्टेप्स कितना है 60e,
ई से ई काट दो, आपको टाइम आ जाएगा 60। दैट्स इट। तो ये भी एक टीटा का सवाल था। 60 आंसर, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। एस्केलेटर वाले तो इससे टफ काफ़ी बनते हैं, पर ये बहुत ही सीधा बना दिया था उन्होंने। कोई बात नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये है AMGM का सवाल। तो ये किससे बन गया? ये जिससे बन गया, गिव द थम्स अप। ठीक, मैं दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं इसको। देखो, पहचानो, एक्स ऊपर एक्स नीचे, वाई ऊपर वाई नीचे, पक्का कटने के लिए दिए हैं। ऊपर 16 स्क्वायर, 49 स्क्वायर। ऑब्जर्व करो, पेपर किस चीज़ का? ऑब्जर्वेशन का। राइट, तो ऑब्जर्व करना सीखो। राइट, AMGM लगाओ सीधा, इसकी आपसे वैल्यूज पूछ रहा है। तो गाइज AMGM लगाते हैं। 16x अपॉन वाई प्लस 49y अपॉन एक्स अपॉन 2। एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, एक्स एक्स कटेगा, वाई वाई कटेगा, सिर्फ 16 और 49 बचेगा, और पावर हो जाएगी हाफ। अब ये बनेगा 4, ये बनेगा 7, 28। राइट, टू भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, और ये आ गया अपने पास 16x अपॉन वाई प्लस 49y अपॉन एक्स। तो गाइज दिस इज ऑलवेज गोना बी ग्रेटर देन इक्वल टू 56। तो ये 56 से हमेशा जो आपका है वो बड़ा रहेगा, अगर एक्स और वाई या फिर ये वाली टर्म जो है बन गई पॉजिटिव। और अगर ये बन गई नेगेटिव तो क्या होता है? तो फिर ये रहेगा आपका लेस देन इक्वल टू -56। तो आप -56 से छोटा बना सकते हो या 56 से बड़ा बना सकते हो, बीच में कोई भी नंबर नहीं आ सकता। तो -56 से 56 के बीच में कोई नंबर है यहाँ पे? यस, -50। तो इसको हम कभी भी अटेन नहीं कर पाएंगे। तो सी कैन नेवर टेक दिस वैल्यू। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। जिसको AMGM इनइक्वालिटी आती है वो समझ गया होगा कि ये क्या हो रहा है, और जिसको नहीं आती तो आपने ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था। तो कोई बात नहीं, पेपर में फिर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। 21 गाइज, ये सवाल, ये तो मैंने 7 days to CAT वाली जो सीरीज आई थी उसमें कराया था। इसी पैटर्न के 4 या 5 क्वेश्चन कराए थे। फिर से वही सवाल लौट के आया कैट में। स्लॉट 1 वालों को भी एक फ्री का क्वेश्चन मिला था, मैंने वीडियो बनाई थी, बताया था कौन सा क्वेश्चन आया। स्लॉट 2 में भी एक क्वेश्चन आया था इक्वल्स टू 1 वाला, और स्लॉट 3 में भी एक। तो अगर आप वो सिर्फ 1 घंटे की वीडियो देख के गए थे, और आप कोई भी स्लॉट में होते 1 2 या 3, तो एक एक क्वेश्चन तो आपको सीधा सीधा सजा के थाली में दिया था, जो हमने लास्ट की एक वीडियो में कराया था। उसी को देख जाते तो 3 नंबर तो पक्के थे। तो कैसे करें गाइस? देखो, मैंने कहा था कि आप इसको रिजॉल्व किया करो। नीचे क्या, 3 - x, तो ऊपर भी 3 - x का स्क्वायर बना देते हैं। अगर आप ऊपर 3 - x का स्क्वायर लिख दोगे तो 3 स्क्वायर हो गया 9, एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये तो बैलेंस है। -2 अभी में 6x, ये भी बैलेंस है। सिर्फ बैलेंस क्या नहीं है आपके पास? 9। राइट, 3 स्क्वायर होता है 9, आपके पास है +10, तो +1 कर दो, यहाँ से 9 निकलेगा, 1 बना के क्या बन जाएगा? 10। हो गया काम। नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 - x, पार्शली डिवाइड करो, 3 - x बचेगा, एक खत्म हो जाएगा, +1/3 - x बचेगा। नजर आएगा इस? x 3 से छोटा, यानी 3 - x 0 से बड़ा। पॉजिटिव नंबर्स और t+1/t की फॉर्म के कौन होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स t+1/t की फॉर्म के मिनिमम वैल्यू 2। तो t+1/t की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 2। मैंने कहा था यही हिंट होता है। अगर बोलता है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो कहाँ पे जा रहा है आपको लेके? t+1/t के कॉन्सेप्ट पे। अभी भी अगर नहीं देखी थी वो वीडियो, जाके देखो, कितना क्लियरली बताया था कि ये कैट का फेवरेट कॉन्सेप्ट है t+1/t। फिर भी अगर आप उसको नहीं देख के गए तो फिर गाइस प्रिपरेशन में दोबारा से दिक्कत है। ओके गाइस, तो फिर लास्ट क्वेश्चन, कैट 2022 स्लॉट 3, वर्क रेटेड टाइम पे, बहुत बड़ा सवाल। तो इसको देखते हैं और ख़त्म करते हैं अपने पेपर का सॉल्यूशन। तो क्या कह रहा है? कह रहा है बॉब कैन फिनिश अ वर्क इन 40 days। तो बॉब हो गया 40 days, एंड एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट, इससे डबल फास्ट है, तो फिर वो इसके आधे दिन लेगा। एंड ही इज थ्राइस एज फास्ट एज कॉल, तो कॉल इसके ट्रिपल डेज लेगा। इतना रेशियो प्रोपोर्शन गाइस लगाना आना चाहिए। तो तीनों के अगर इंडिविजुअल डेज मालूम होते हैं तो फिर क्या करते हैं? वर्क मान लो तीनों का एलसीएम, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एलसीएम हो गया 120, तो वर्क मान लिया मैंने 120। तो रेट्स आ गई, कितनी कितनी रेट आ गई? वर्क ये हो गया आपका रेट 6, 120/40 रेट हो गई 3, 120/60 रेट हो गई 2। क्या ये ट्रिक लगानी आती है सबको? वर्क एलसीएम मानना, अगर आती है तो थम्स अप दो, और नहीं आती तो सीखने की ज़रूरत है। वर्क रेंट टाइम के क्वेश्चन इसी से सबसे जल्दी होते हैं। अब क्या बोल रहा है?
कह रहा है कि एलेक्स और बॉब सबसे पहले काम करते हैं, तो पहले दिन जो काम होता है वो होता है 9, ये दोनों आगे काम कर रहे हैं। दूसरे दिन बॉब एंड कॉल काम करते हैं, यानी कि ये लोग आके, तो अगले दिन काम होता है 5। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद काम करते हैं कॉल एंड एलेक्स, फिर ये दोनों काम करते हैं, यानी उसके बाद काम होता है 8। तो 3 दिन में काम होता है 22, और उसके बाद रिपीट होता जाता है, उसके बाद रिपीट होता था। तो सबसे पहले आए आपके ए और बी, उन्होंने 9 काम किया, फिर बी और सी 5 काम किया, फिर सी और ए, और इन्होंने 8 काम किया। फिर ये रिपीट हो जा रहा है, बार 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 साइकिल रिपीट हो रही है। तो फर्स्ट 3 डेज में 22 काम हो गया। हमें काम खत्म करना है 120, तो देखते हैं कितने दिन लगता है काम खत्म होने में। तो पहले 3 दिन लगे, 22 काम खत्म। फिर 3 दिन लगे, 22 काम खत्म। फिर 3 दिन लगे, 22 काम खत्म। 3 दिन लगे, 22 काम खत्म। 3 दिन लगे, 22 काम खत्म। कितना हो गया, 110 काम खत्म हो चुके हैं। टोटल कितने थे, 120। अब 22 ऐड मत करना, ज़्यादा निकल जाएंगे, 120 तक जाना है। अब अगले दिन नेक्स्ट डे काम हुआ होगा 9, राइट। दोबारा ही साइकिल आई होगी 119, और फिर नेक्स्ट डे काम हुआ होगा जब बी और सी आएंगे, एक काम और काम खत्म। 5 नहीं लिख रहा, 120 कर रहे थे, काम खत्म हो गया। अब सवाल है कि एलेक्स ने कितना दिन लिया है, एलेक्स ने कितने दिन काम किया है। तो हर 3 दिन में एलेक्स 2 दिन काम करता है, राइट। तो इधर में से एलेक्स ने 2 दिन काम किया होगा, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2 और इधर से 2, 10 दिन तो यहाँ पे आ गए एलेक्स के वर्किंग डेज। फिर जब ये साइकिल 3 3 वाली खत्म होती है, फिर सबसे पहले कौन काम करता है, एलेक्स और बॉब। फिर एलेक्स ने यहाँ पर काम किया होगा, तो हो गया अपने पास 11। फिर यहाँ तो बॉब और कोल ने किया है, तो यहाँ पे एलेक्स आया नहीं है, तो एलेक्स ने कितना दिन लिया है, 11 दिन। तो 11 दिन में एलेक्स का काम खत्म। अब अगर आप नोटिस करोगे तो सारे क्वेश्चन को मैंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ट्रिक्स लगाई है। बहुत ही रेयर क्वेश्चन है जिसको मैं कन्वेंशनल मेथड से करता हूँ, और अगर करता भी हूँ तो उसमें भी कैलकुलेशन बहुत फास्टली करता हूँ, या फिगर से ही क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ज्योमेट्री वाला। यही आपको करना है। अगर आप एक बार नोट्स देखोगे, तो आप एक बार जब इसके आपके पास नोट्स आएंगे, देखना कि मैं कितना लिख रहा हूँ। अगर आप भी उतना ही लिख रहे हो तो आपकी तैयारी स्पॉट ऑन है, राइट। अगर आप उससे ज़्यादा लिख रहे हो या पूरा एक एक स्टेप करके लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी या तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा लैग है, कि आप उसको बहुत बेसिक मैथ्स की तरह ट्राई कर रहे हो। यू आर नॉट एमिंग फॉर कैट, यू आर एमिंग फॉर अ नॉर्मल मैथमेटिक्स। ये हमने नहीं करना है। प्रिपरेशन 100% मारना चाहते हो तो उसके हिसाब से रखनी होगी, राइट। So guys, this is me, Rahul Batla, signing off. Hope you have understood all the solutions. अगर आपने ढंग से प्रिपेयर करी है तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, राइट। पर अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आए कुछ कुछ बीच में, गाइस यू लैक्ड द प्रिपरेशन पार्ट। ये सब बेसिक फंडाज हैं, बेसिक ट्रिक्स हैं, ये आपको आनी चाहिए फॉर स्कोरिंग 100 परसेंटाइल। दैट इज़ मी, राहुल बाटला। बाय बाय।